वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है। कि देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ए सेमेंट ऑपरेटर 2 और एंड पे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला है। ठीक है, ये मेरे पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इस असाइनमेंट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, 2 असाइन कर रही हूँ ए को, 2 की वैल्यू 2 को मैं असाइन कर रही हूँ ए को थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं 2 एक में स्टोर करवा रही हूँ। तो बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम एल वैल्यू, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे लिखते हैं वो होती है आर वैल्यू। ठीक है, ये एल वैल्यू आर वैल्यू होती है, यानी कि लेफ्ट वैल्यू जो कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और आर वैल्यू जो कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे लिखते हैं। ये जो भी एल वैल्यूज होती है बेटा, ये एल वैल्यूज़ को हम आर वैल्यूज़ कितना यूज़ कर सकते हैं, बट आर वैल्यूज़ को हम एल वैल्यूज़ कितना यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मेरे 2 असाइनमेंट ऑपरेटर ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मैं ए को असाइन कर 2, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि और एल वैल्यूज़, ये जो एल वैल्यूज़ होती है बेटा ये ऐसा आर वैल्यूज़ यूज़ की जा सकती है, लेकिन ये आर वैल्यूज़ यानी कि 2 एल वैल्यू की जगह यूज़ नहीं किया जाएगा। इससे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपाइलर हमें एरर शो करवा देगा कि आपने इनवैलिड स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, नीचे आपको एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल्स। आपने 2 वेरिएबल्स लेनी है और उन दो वेरिएबल्स पे आपने मैथमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन और मॉड। सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई हेडर फाइल हैश इंक्लूड एस्टीरियोडोटेज, नीचे हैश इंक्लूड कौन आयोडोटेज। ऊपर एस्टीरियोडोटेज हेडर फाइल हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि नीचे हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है, और कौन आयोडोटेज हेडर फाइल हमने इससे यूज़ किया है क्योंकि नीचे हम लोग क्रिएट स्क्रीन का और गेट सीएच का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। देन हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के एंड पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला हुआ। हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसलिए नहीं डाला हुआ क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट्स के एंड पे आता है, और जिस फंक्शन के नीचे उसकी बॉडी होती है उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। वॉइड मेन के नीचे इसकी बॉडी थी, इससे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे नहीं डाला। अब उसने कहा था 2 वेरिएबल्स, आपने 2 वेरिएबल्स लेनी है, तो मैंने 2 वेरिएबल्स पर लिए ए और बी, और इनकी डाटा टाइप रखी है मैंने इंटीजर। ए में मैं स्टोर कर रही हूँ 10 और बी में मैं स्टोर कर रही हूँ 5। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 10 असाइन हो रहा है ए में और 5 हो रहा है बी में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्रिएट का फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है। देन नीचे मैं करी प्रिंट एफ करवा दो ए प्लस बी इक्वल परसेंटेज डी, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि हम लगाते हैं। ठीक है ना, ये क्या मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इंशाल्लाह आगे चैप्टर में 10 में आपको आइडिया होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। हमने परसेंटेज डी हमने इससे यहाँ पे लगाया क्योंकि हम इंटीजर हमने लिए डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप जब हम यूज़ करते हैं तो हम परसेंटेज के साथ आई एंड डी का साइन लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखी होती तो मैं परसेंटेज के साथ में एफ का साइन लगाती हूँ। यहाँ पे न्यू लाइन का ये मैंने लगाई हुई है, ये बैक से एंड ये न्यू लाइन को शो कर रही है ए प्लस बी का मतलब है ए में क्या पड़ा था 10 प्लस बी में क्या पड़ा 5। वो कह रहे हैं 10 + 5 करो, 10 + 5 करके क्या आएगा 15 आएगा, तो वो जाके परसेंट डी में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट एफ पहली चीज़ क्या प्रिंट हो क्या आएगी, ए प्लस बी असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन आ जाएगा, और जो परसेंट डी में 15 आया था वो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, सेम सेकंड में ए माइनस बी है तो यहाँ पे हम ए माइनस बी करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 आएगा, 5 परसेंट डी में जाएगा और जाके प्रिंट हो जाएगा कि ए माइनस बी असाइनमेंट ऑपरेटर 5। सॉरी बेटा, यहाँ पे हमने ये इक्वल का साइन है क्योंकि हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है, तो प्रिंट एफ के अंदर ये चीज़ इक्वल के साइन को एज्यूम करेगी। ठीक है, इक्वल का साइन होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि इन प्रोग्रामिंग अगर हमने यहाँ पे बात की जाए तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया कि 10 यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है कि हम 10 को असाइन कर रहे हैं, कि 10 हम असाइन कर रहे हैं ए को। ठीक है, लेकिन नीचे ऐसा कुछ नहीं, जब प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में इसको ऐसा इक्वल यूज़ कर रहा है कि ए प्लस बी बराबर है 15 की, ए माइनस बी बराबर है 5 की। सेम नीचे ए को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, और 10 को जब 5 के साथ करके मल्टीप्लाई तो 50 आएगा, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या है 50 है। सेम आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आप जब 10 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 सा 10, तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब लेने आपने मोड, और मोड का आपको पता है मोड हमें क्या रिमाइंडर दिखाता है। जब आप मोड देंगे तो 5 2 सा 10, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो ये मोड जो रिमाइंडर मोड होता है वो हमें रिमाइंडर दिखा देगा, और जो डिवाइड होता है वो हमें ये क्वेश्चन दिखा देता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम डी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा प्रोग्राम।